हेलो स्टूडेंट्स। तो पहली वीडियो में तो आप लोगों ने देख ही लिया है कि कैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की शुरुआत, ओरिजिन, कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्वाड्रेंट्स, प्लॉटिंग ऑफ अ पॉइंट ऑन द ग्राफ, ये सारी चीज़ें हम लोग देख चुके हैं। एब्सिसा, ऑर्डिनेट्स, करेक्ट। अब हमारे पास नेक्स्ट फेज जिसके अंदर मैं आप लोग के साथ वापस अभी जुड़ा हूं और हम लोग अब लेने वाले हैं हाउ टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अगर एक ग्राफ मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूं और मैं आपसे कहूं कि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालना है, वो क्या चीज़ है, उसके बारे में पढ़ने के लिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि जब दो पॉइंट लिए तो ये फॉर्मूला आप लोग को बता दूं, इसे हम लोग कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्लियर। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है? दो पॉइंट है मेरे पास, एक पॉइंट यहां पे दे रखा है ए और एक दे रखा है पॉइंट बी। डेफिनेटली कोऑर्डिनेट्स भी हैं, तो x1 और y1, x2 और y2। अब डिस्टेंस कैसे निकालें भाई? डिस्टेंस निकालने के लिए x एक्सिस और y एक्सिस तो होनी चाहिए ना, तो x एक्सिस और y एक्सिस बना लें। तो अगर मैं दो पॉइंट यहीं रहने दूं तो इसके ऊपर मैं लेके आता हूं दोनों एक्सिस। तो ये लो, इसके ऊपर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मैंने प्लॉट कर दिए। अब क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट हैं, ये पॉइंट था ए और ये पॉइंट दे रखा है बी, तो इसका मतलब क्या हुआ? ऑन एक्सिस ये कहलाता है x1, ये होता है x2, करेक्ट। वैसे ही यहां पे ये पॉइंट होता है y1 और ये होता है y2। तो ये मेरे पास डिस्टेंसेस पता लग गए। अब मैं निकालना चाहता हूं दोनों के बीच में डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए मेरे को ए और बी को जोड़ना होगा। ये लो, जुड़ गए। तो ए और बी को जोड़ दिया। अब मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं, तो मैं अगर इसके पॉइंट्स को यहां पे देखूं तो यहां पे एक हमारे पास पॉइंट आ रहा है एंड आई विल बी कंप्लीटिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। आप देख सकते हो यहां से एक ए बी सी नाम का एक राइट एंगल ट्राइंगल है। क्योंकि ये तो ग्राफ है तो ये तो हमेशा से 90 डिग्री ही होता है। नाउ अगर मैं यहां से कहूं कि ए बी निकालना है, सो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लोग जानते हैं ए बी स्क्वायर इज ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, करेक्ट है। पाइथागोरस थ्योरम ने बताया था क्योंकि यह हाइपोटेन्यूज है। अब मैं ये डिस्टेंस जानना चाहता हूं, तो बच्चों ये जो डिस्टेंस ए सी है वो तो ये वाला है ना, सेम है। अब देखो हम कहीं पे पॉइंट में बैठे हैं, मान लीजिए 2 पे बैठा हूं और मैं 7 तक जा रहा हूं, तो 2 से लेके 7 तक डिस्टेंस कितना हुआ? बड़े आराम से निकालते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। ये आगे वाले पॉइंट से पिछले वाले पॉइंट को माइनस कर दिया जाता है। इसी प्रकार डिस्टेंस BC, ये डिस्टेंस बिल्कुल सेम है। ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे? अगेन फाइनल माइनस इनिशियल, सो दिस इज y2 माइनस y1। क्लियर। तो मैं अब यहां पे कह सकता हूं कि भाई ये हमारा AC कितना है? AC ये डिस्टेंस था, तो ये डिस्टेंस यहां से निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर, और BC डिस्टेंस ये रहा, BC को मैं यहां से काउंट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसको कंक्लूड कर लेते हैं। कंक्लूड करने पे क्या मिला? देखो ये जो AB है इसका मैं स्क्वायर इधर से शिफ्ट कर देता हूं, तो वी गेट रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, और ये आ गया हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला। तो बच्चों ये वो फॉर्मूला है जहां से हम लोग दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे? अभी बताता हूं आपको कैसे हम लोग इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करते हैं। मान लीजिए दो पॉइंट हमारे पास, जैसे किसी ने आपको पॉइंट दे दिया A और वो है सपोज 3,7, क्लियर। और एक मैं पॉइंट लेता हूं कहीं पे कहीं दूर ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं इधर ले लेता हूं पॉइंट। मान लीजिए एक पॉइंट है B। अब ये पॉइंट जो है मैं रिवर्स डायरेक्शन में ले जाता हूं, तो सपोज कर लिया ये हो गया मेरे पास -2, और दूसरा वाला जो है मैं यहां पे ले लेता हूं -5, ठीक है। एंड आई वॉन्ट टू फाइंड द डिस्टेंस AB। अब AB डिस्टेंस कैसे निकालें? इसके लिए या तो ग्राफ बनाओ, तो ग्राफ बनाना हर बार पॉसिबल तो है नहीं, तो हम लोग यहां पे AB डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे? अगर मैं कहता हूं कि डिस्टेंस है AB, उसके लिए मेरे को A और B को x1 और x2 मानना होगा।
तो a को मान लेते हैं x1 y1 और b को मान लेते हैं x2 y2। फॉर्मूला है हमारे पास, तो मैं इस फॉर्मूले को यूज करने वाला हूं। रूट ऑफ कैसे, x2 माइनस x1 कोई भी हो सकता है, तो दोनों के x कोऑर्डिनेट के बीच में डिस्टेंस निकाल लो। x2 माइनस x1 होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 यानी कि -5 माइनस 7 होल स्क्वायर। कितना हुआ? माइनस की चिंता बिल्कुल नहीं करनी, क्योंकि हम तो डिस्टेंस निकाल रहे हैं भाई। दोनों में डिस्टेंस कितना है? -5 और ये कितना है? -12। इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इज 25 एंड 144, ये मेरे पास आ गया 169 यानी कि 13। तो मैं लिख सकता हूं कि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस कितना है? 13। तो बेटा डिस्टेंस फॉर्मूला था ये, जबकि दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकालने के लिए हमें ग्राफ बनाना पड़ता, बट हम इस डिस्टेंस फॉर्मूले से दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कहां कहां काम आएगा ये? अगर मैं बात करता हूं, वर्ड आता है इक्विडिस्टेंट। यदि हमें साइड्स इक्वल करनी है, कहीं पे भी अगर ऐसे दो फॉर्मेट्स आते हैं तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। जहां पे भी डिस्टेंस की बात की जाए, साइड्स इक्वल करने, आइसोसेलेस, इक्विलेटरल, पैरेललोग्राम, स्क्वायर, रेक्टेंगल, कुछ भी चीजें अगर ऐसी आती हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला का यूज करके आप उन्हें प्रूव कर सकते हैं। आई होप ये डिस्टेंस फॉर्मूला समझ में आया होगा। तो मेरी अगली वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को दूसरा फॉर्मूला डिस्कस करने वाला हूं, जिसे हम लोग कहते हैं सेक्शंस फॉर्मूला। बेटर कीप वॉचिंग। और ये अगर जिस बच्चे को नहीं समझ में आया उसको प्लीज़ इसको शेयर करो एंड मैक्सिमम बच्चे इसका फ़ायदा ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जहां पे लेंगे सेक्शन फॉर्मूला।